नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है इंडिया रिलीजेस वाटर इनटू रावी फ्लड इमरजेंसी इन पाकिस्तान। अच्छा जी, अब ये हर बार का इनका रोना होता है। भारत ने जी पानी छोड़ दिया और हम जी सैलाब में डूब गए। अरे भैया, तो हमारे यहाँ भी बाढ़ आई हुई है। हिमाचल में देखिए कितनी भयानक बाढ़ है, कितना नुकसान हो चुका है। कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है, बारिश इतनी ज्यादा हुई है। अब 40-45 साल 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है बारिश का। तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उसका असर तो दिखेगा। लेकिन ये पाकिस्तान का इधर अलग ही रोना लगा रहता है कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया। अरे तो भारत पानी छोड़ेगा, आप उसके लिए क्यों नहीं कुछ करते? चलिए, अब इस पर मुझे लग रहा है वही रटा रटाया जवाब आएगा कि ये भारत की साजिश है और भारत तो चाहता है हम आगे नहीं बढ़े। चलिए देखते हैं। सर, आपको पता चला होगा कि इंडिया ने आज सुबह 8:45 बजे 1,85,000 क्यूसिक पानी उच्च बैराज से दरियाए रावी में छोड़ दिया है और हमारी पीडीएम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आज सुबह जो इंडिया ने दरिया रावी में और दरिया सतलुज में सैलाब का रेला छोड़ा है, उसमें मेरा इलाका बाई जो है वो उकाड़ा वाली साइड है दरिया सतलुज। तो उधर भी 1,85,000 क्यूसिक का रेला जो गुजरा, उसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके वजह इंतज़ामिया ने कोई अफासी इंतजाम नहीं किए हुए थे, जिससे तिल की फसल को नुकसान हुआ है, मक्की की फसल को नुकसान हुआ है, बहुत शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। मैं अभी फेसबुक पे थोड़ी देर पहले देख रहा था कि लोग अपनी मदद आपके तहत अपने ट्रैक्टर्स वगैरह के साथ मिल के अपने नुकसानात को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए कोशिशें जारी कर रही थी। तो अभी तक इंतज़ामिया की बहुत बड़ी ये नहली है, जैसा कि अभी आप दरियाए रावी में बता रही हैं, इसका भी न्यूज़ में काफ़ी आया है कि अभी पीडीएम ने अलर्ट भी जारी किया है, पर इंतज़ामिया ने वो काम जो करने चाहिए था, हिफाजती इक़दाम वो नहीं उठाए, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। इससे पहले ही आप मानसून का सिलसिला चल रहा है, लाहौर में आप देख लें हर तरफ पानी पानी है। मेरा इधर लाहौर वाल्टन रोड का एरिया है, जब बारिश आती है तकरीबन 4-4 फुट पानी सड़क पे होता है। 2-2 3-3 दिन हम घर नहीं जाते, रास्ता ही बंद होता है। पैकेज माल से सारा वाल्टन रोड पानी से भरा होता है। इसी तरह लाहौर के काफ़ी इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए हिफाजती इक़दाम करें और जितने भी ये नाले वगैरह इनकी सफाई वगैरह होनी चाहिए। सर, जब हमें पता है कि हर साल मानसून का सीज़न आना है, तो हम इसके इंतज़ामात पहले क्यों नहीं करके रखते? फिर हम इंडिया को ब्लेम करते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंसानियत का ख्याल नहीं किया। अगर आपको पता है इंडिया भी पानी नहीं छोड़ेगा और अल्लाह ना करे डैम टूट जाता है, तो फिर उनका जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आपको पता है पंजाब का कितना नुकसान होगा? पंजाब तो सारा डूब जाएगा। ऐसे ये बात आपकी 100% ठीक है। ये तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी उनकी एक फितरत भी है कि वो अपनी गलती तो माननी नहीं, वो अपना मलबा दूसरे पे डालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनका अभी उन्होंने अपने डैम बनाए हैं, जब वो टूटने का खदशा है तो डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान में पानी छोड़ना है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जितनी भी आज तक आई हैं माशाल्लाह, मैं बेसिकल तो नून लीग से हूँ, पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में बादशाह डैम, मामान डैम शुरू करवाए हैं। ये अभी फ़िलहाल बहुत छोटे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा डैम होंगे उतना ज़्यादा मुल्क का फ़ायदा है, पानी स्टॉक होगा और हमारी फसलों को, हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा फ़ायदा। सर, रावी पर ही एक डैम बना लें। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि सारा मलबा जो है वो भारत पर डाल दिया जाएगा, तो कम से कम इनको इतनी थोड़ी समझ तो है। हालांकि इनके टी शर्ट पर लिखा है द जोकर, लेकिन मुझे लग रहा है ये बाकियों के लिए मैसेज होगा। इन्होंने जो बात कही है वो ठीक ही कही है कि भाई डैम तो बनाने पड़ेंगे भाई। तो अच्छा लगा सुन के। जी बिल्कुल, रावी में बन सकता है। दरिया सतलुज में मुशर्रफ दौर में उन्होंने हमारे जो आउटफॉल है जो बसीरपुर में, उधर उसका नक्शा वगैरह पास हुआ था, कुछ काम भी हुआ था। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब गए हैं तो उसके बाद ना उस पर कोई पेशरफ्त हो सकी है, ना गवर्नमेंट ने उस पर तवज्जो दी है। इसी तरह हमारे मुल्क में काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे छोटे छोटे डैम बन सकते हैं, उसमें मुल्क का भी फ़ायदा, पानी भी स्टॉक होता है और बिजली भी बनती है और पन बिजली बहुत सस्ती पड़ती है। जबकि आप देख लें महंगाई का दौर है और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं,
तो ये सारी गवर्नमेंट की नाअहली हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे तवज्जो दे और जितनी जल्दी फिलफौर अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए डैम बनाएं और सहूलियात मुहैया करें उनको। और जितने भी ये हमारे हैं अपना डैम छोटे छोटे जिधर जिधर बन सकते हैं वो बनाने चाहिए उनको। तो सर आपके इलाके में जहाँ पर इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया है, जो रेला गुजरा है उसका, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और अभी वहाँ के क्या हालात हैं? जी अभी मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक पे देख रहा था, हमारे उधर के जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या दोस्त अहबाब हैं उन्होंने फेसबुक पे अपने अपने वीडियोस लगाई हुई थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पता होगा आज सुबह 8:45 बजे इंडिया ने 1,85,000 क्यूसिक का रेला उच्च बैराज से दरियाए रावी में छोड़ दिया है। क्या कहेंगे? पीडीएम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ऑलरेडी आपको पता है कि मानसून की बारिशों की वजह से पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, तो क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? क्या कहना है, ये तो हर साल होता है और होगा आगे भी। पहले भी आज तक कुछ नहीं किया हुकूमतों ने। डैम के लिए लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए कि हम डैम बनाने जा रहे हैं, जो कि सख्त ज़रूरत है। ठीक है, हम किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है, पानी हम समुंदर में, हमने कभी भी पानी को नहीं संभाला और पानी हम समुंदर में ज़ाया करते हैं। ठीक है, अब ये मतलब हम ब्लेम ही करेंगे इंडिया को, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरे पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ है तो मैं इसे ज़ाया करूँगा। ठीक है, मैं किसी ना किसी नदे नाले में डाल दूंगा। अगर मैं कोई मेरा आगे बहुत अक्लमंद दोस्त बैठा होगा तो वो उसको स्टोर करेगा। पानी ज़िंदगी है ना। अगर आपके पास पानी नहीं है तो उसके मतलब आप जिंदा नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ पिछले दिनों एक एनालिसिस था कि पानी ज़मीन के नीचे बहुत नीचे जा रहा है। जो पहले पानी आसानी से निकल आता था, अब पानी आसानी से नहीं निकलता। तो हम तो वो काम कर ही नहीं जो हमें करना चाहिए। हमें डैम बनाने चाहिए, हमें पानी को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने छोड़ा, कल को फिर छोड़ेंगे, कल फिर हम कहेंगे जी उन्होंने इतना पानी छोड़ दिया। ठीक है, ये तो मतलब आप बड़ा अच्छा मतलब इनिशिएटिव ले रहे हो, आप इसके ऊपर बात कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो कि हमें चाहिए कि हम अपने लिए डैम बनाएं, पानी का ज़ख़ीरा करें। अगर पानी का ज़ख़ीरा करेंगे तो आने वाले वक्तों में वही डैम हमें ज़िंदगी देंगे, हमें बचाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए चंदा लिया गया, जैसे कि इन्होंने बात की है, और वो पैसा इकट्ठा किया गया, लोगों से टैक्स वसूला गया, ये किया गया, और फिर अखबार में सरकार ने इश्तिहार दिया कि जी हमने देखिए हम डैम बनाने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पता है उस इश्तिहार पर जो खर्चा आया, वो जितना चंदा लिया गया था डैम बनाने के लिए, उससे ज्यादा का खर्च तो सरकार ने इश्तिहार देकर ये लोगों तक बात पहुंचाने में लगवा दी कि जी हम डैम बनाने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं किस हद दर्जे का जाहिलपना है? जितने पैसे आपने चंदे में लिए कि हमें डैम बनाने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा पैसे आपने उसके प्रचार पर खत्म कर दिए कि हम डैम बनाने जा रहे हैं। अरे प्रचार नहीं करते, कम से कम उस पैसे का इस्तेमाल डैम के निर्माण में लगा देते, कंस्ट्रक्शन में लगा देते। ये तो है इनका विजन, इनकी नीतियां, और सारा दोष दे दो भारत पर। लेकिन सर हम हमेशा इस चीज़ का मलबा इंडिया पर डालते हैं, इंडिया को बुरा भला कहते हैं कि इंडिया ने इंसानियत का ख्याल नहीं किया और इतने हज़ार क्यूसिक का रेला छोड़ दिया पानी का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तबाही आ गई, फसलें तबाह हो गई, लोगों की जानें चली गई, सैलाब आ गया। तो हमें जब पता है कि हमारी हुकूमत की या हमारी अपनी गफलत है, तो फिर हम इंडिया को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया और हमारा इतना नुकसान हो गया? एक्चुअली हमने किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होता है ना। मैं अपनी गलती तो नहीं मानूंगा। ठीक है, कि मैं अगर अपनी सेफ्टी पहले ही करता और आने वाले नुकसान से मैं बच जाता। ठीक है, हमारे पूरे पाकिस्तान का यही है। आप किसी भी सूबे पे चले जाओ, वहाँ पर यही है। हम लोग ये नहीं कहते कि हमें ये पहले करना चाहिए था, हमें पहले नालों की सफाई करनी चाहिए थी, मानसून आ गया, ये तो हर साल आएगा। ठीक है, और चूँकि जब वेदर मतलब चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और हमें अगर उसके ऊपर पहले से फोकस कर लें, ठीक है, फिर हम खुद भी बचें, हमारी फसलें भी बचें, हमारी जनरेशन भी बचे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये आदत नहीं है, हमें प्रिकॉशनरी मेजर तो लेते नहीं है। ठीक है, हम उस वक्त जब हो जाता है फिर हम निकलते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपके पास जो ज़्यादा है आप उसको ज़ाया करोगे, कहाँ ज़ाया करोगे, ये तो नेचर सी बात है। अपने अपने आप को थोड़ी, अपने घर को थोड़ी डुबो लेना है, अपने पानी निकालना ही निकालना है उन राहों के ऊपर जिस तरह में। लेकिन आपको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। सर अभी पीडीएम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऑलरेडी आपको पता है कि पूरा पंजाब डूबा पड़ा है, हर गली कूचे में बारिशों की वजह से पानी खड़ा है। क्या कहेंगे कि इस पानी को जो इंडिया ने छोड़ा है, इससे मज़ीद कितना नुकसान होने का खदशा हो सकता है? ये तो आप ही कहें, मैं क्या कह सकता हूँ कि कितना नुकसान होगा। हाँ, नुकसान तो होगा, बारिशें आएंगी। हम जब देखते हैं, मुझे अमेरिका से कल फ़ोन आया, ठीक है,
मेरी सिस्टर उन्होंने कहा कि भाई वो लाहौर में क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती वो तो देख रहे हैं कि सारा रुड़ गया। मैंने कहा रुड़ा है लेकिन हमारा घर नहीं रुड़ा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मीडिया वही दिखाता है जहाँ पे पानी जमा होता है, लेकिन ये सच है, ये सच है कि वो तमाम जगह इवन देन के एक अंडरपास था उसके। देखिए अब ये तो ऐसे में हम किसको दोष दें भाई। इतनी बारिश हुई है कि हमारी जो राजधानी है दिल्ली, वहां पर पानी भर गया, लोग परेशान हो गए, इतना पानी भर गया सड़कों पर। चंडीगढ़ से तस्वीरें आई, वहां पर तो भाई साहब ऐसा लगा कि बाढ़ आ गई है, गाड़ियां बह रही हैं। हिमाचल की तस्वीरें आई हैं, वहां पर लिटरली नदी इतनी भयानक है, शायद ब्यास नदी है, उसने तबाही मचा दी है, कई घर गिरा दिए, गाड़ियां बह रही हैं, लोग परेशान हैं, मुझे लगता है कई लोगों की जान भी गई होगी। इसका हम किसे दोष दें? हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हम अपनी तैयारी नहीं करते हैं। अगर दिल्ली में ऐसा हुआ है, हिमाचल में ऐसा हुआ है, कहीं भी ऐसा हो रहा है, तो हमारी अपनी तैयारियां कमजोर हैं। और दूसरा कि बारिश हद से ज्यादा हो गई। अब 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 155 mm से ज्यादा की बारिश हुई है। तो ये नेचर पर हमारा अधिकार नहीं है ना, हम उसको ये नहीं रोक सकते ना कि नहीं 100 mm ही पानी करो, 50 mm और एक्स्ट्रा मत करो, हो गया। सेम चीज आपके यहां तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपना बचाव करना पड़ेगा। और हमने कोई नया रास्ता नहीं बनाया कि पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ना है, नहीं, चूंकि नदी ही पाकिस्तान होके जाती है, क्या करेंगे। के अंदर इतना पानी था कि गाड़ी उसके अंदर चली गई। और सर ये अभी अंडरपास नया बना है, मतलब उसका पहला साल है, 6 महीने नहीं उस अंडरपास को बने हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो इतना डीप है और पानी उसके अंदर इतना जमा हो जाता है, लोगों को अंदाजा नहीं होता। अच्छा सर, हम फिर इसका जिम्मेदार इंडिया को क्यों ठहराते हैं? क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा और अल्लाह ना करे अगर डैम टूट जाते हैं तो ज़्यादा तबाही हो सकती है। देखिए मिस, हम किसको कसूरवार ठहराएं? अब पॉलिटिशियन हैं, वो अपने पे बात नहीं आने देते, तो डेफिनेटली उन्होंने किसी के सर तो वो जो है वो जो एक कमी है उसको पूरा करने के लिए वो तमाम मलबा किसी के साथ डालना है, तो वो इंडिया के साथ डाल रहे हैं मलबा। हालांकि इंडिया तो हर साल पानी छोड़ता है और आगे से भी छोड़ता रहेगा। जब उसके पास पानी जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में आएगा तो वो पाकिस्तान की तरफ भेजेगा। ये तो हमें सोचना चाहिए कि हाँ, अरे भैया पाकिस्तान की तरफ नहीं भेजते हैं हम, वो नदी ही पाकिस्तान होकर जाती है, हम किसी दूसरी तरफ नहीं भेज सकते। कल को हम चाहेंगे कि वो ईरान की तरफ भेज दें, नहीं भेज सकते, क्योंकि नेचुरली नदी का रास्ता पाकिस्तान होकर ही जाता है, तो पानी जो छोड़ेंगे वो उसी में से जाएगा। ये आप लोग बड़ा आसानी से कहते हैं भारत पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ता है, नहीं भैया, वहां पर डैम नहीं था तब भी पानी पाकिस्तान की तरफ ही जाता था। हमने उस पानी को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर ऐसे यूटिलाइज करना है कि हमने बंद ही बनाने हैं और लोगों को ही बचाना है, तो फिर हम बचाते रहेंगे हर साल। हमें वे आउट चाहिए कि उस पानी की यूटिलाइजेशन कैसे की जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें जो डैम्स बने हुए हैं पुराने वही बने हुए हैं, नया तो कोई बड़ा डैम बना ही नहीं। डैम बनता उससे हमारी बिजली की कीमतें देखें, आज 40 रुपये 45 रुपये यूनिट है। क्यों है? क्योंकि IPPs बना रहे हैं। हम हाइड्रो से वो बिजली बनाएं तो हमें 8 रुपये 10 रुपये यूनिट पड़ता है, तो हम क्यों यूटिलाइज नहीं करते? सीरियसनेस नहीं है ना आवाम के अंदर और ना ही जो इस आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। सर अभी पाकिस्तान के पास अच्छी हालत में कितने डैम्स मौजूद हैं जो सही काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं? मंगला और तरबेला हम बचपन से सुनते आए हैं, वही काम कर रहे हैं और तकरीबन कोई 6-7 हज़ार मेगावाट बिजली बना रहे हैं बस। उसके अलावा कोई छोटे छोटे डैम हैं जो KPK में काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमें बड़े डैम्स की ज़रूरत है, जैसे कालाबाग डैम है, उसकी फिजिबिलिटी चेंज की जा सकती है। 6-7 हज़ार मेगावाट की बिजली बना रहे हैं, मुझे इस डेटा पे थोड़ा शक है। आप लोग बताइएगा भाई कि क्या बाकी ये दोनों डैम मिला के 6-7 हज़ार मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? उसके अलावा और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे डैम्स की फिजिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन वे आउट नहीं है, सीरियसनेस नहीं है काम करने की, डैम्स बनाने की। तो अल्लाह करे कोई ऐसा लीडर आए जो आवाम का भी सोचे, एक फ्यूचर उसका विजन हो, वो चीज़ों को तब्दील करना चाहता हो, लोगों को रिलीफ देना चाहता हो, तो डेफिनेटली उस पानी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो इसमें हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है इंडिया से कि हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं लेके चल रहे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप चलिए दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गया और
चलिए, जो मुझे लग रहा था कि सारा दोष जो है भारत के ऊपर डाला जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। लोगों को थोड़ी बहुत, जो ये पढ़े लिखे लोग थे, इनको समझ थी। यही, हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बड़ी कम है। ज्यादातर जो अगर सड़क राह चलते अनपढ़ और अनजान लोगों से पूछे तो सीधे कहेंगे हाँ जी, भारत ने तो जुल्म कर दिया जी, पानी छोड़ दिया, ये कर दिया। पहली बात कि जब भी भारत पानी छोड़ता है या कोई भी देश पानी छोड़ता है, उसकी जानकारी ऑफिशियल तरीके से बाकायदा जिस देश में पानी छोड़ा जाना है या जो नदी जहां जहां से गुजरती है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो पाकिस्तान को भी इन्फॉर्म किया जाता है। ये पहली बात होगी। ये 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जी ऐसा होने वाला है। उसके बाद हम आते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं जिस राज्य का निवासी हूं, बिहार का, वहां पर नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने से सबसे ज्यादा अगर जो नुकसान होता है वो हमें होता है। यूपी के लोगों को भी होता है, बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बूढ़ी गंडक नदी है जो हमारे यहां से होकर जाती है, और उसमें पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना पानी छोड़ जाता है, लाखों क्यूसेक टन लीटर पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम इसके लिए ये तो नहीं कहते कि नेपाल हमारा दुश्मन है जी, नेपाल ने इंसानियत की रक्षा नहीं की, नेपाल तो हमें तबाह करना चाहता है। जी नहीं, क्योंकि हम समझदार लोग हैं। अगर नेपाल वो पानी नहीं छोड़ेगा, कल को उसका डैम अगर एक्स्ट्रा उसकी वजह से टूट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें होगा। तो हमें इसलिए करना होता है कि हमें डैम बनाना होता है उस चीज को चेक करने के लिए। तो उससे हम पानी स्टोर भी कर सकते हैं, उस पानी का जब गर्मियों के सीजन में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें खेतों की सिंचाई करनी है। तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। हम इसके लिए नेपाल को दोष नहीं दे सकते, या नेपाल को हम दुश्मन नहीं बना सकते, या नेपाल को विलन नहीं बना सकते, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। वैसे ही ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि आप डैम बनाएं। हमने तो डैम बना के अपना काम किया है, वाटर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, उसका फायदा हमारे देश के लोगों को मिल रहा है। तो आप भी अपने देश के लोगों का फायदा कराइए, वैसे डैम्स बनाइए। लेकिन अब कंगाल है तो कहां से, आप खाने के लिए रोटी नहीं और डैम की बात में कर रहा हूं, तो बड़ा मुश्किल है मामला। लेकिन हाँ, 75 ईयर्स में अगर आप लोगों ने सोचा होता, ये बात सही है कि ढंग के लीडर मिले होते, विजन होता उनके पास। बेसिकली सारा खेल माइंडसेट और विजन का है, जो आप लोगों के पास है नहीं, ना आवाम के पास है, ना आपकी सरकारों के पास है, ना नेताओं के पास। तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप सब ये जानते हैं कि भारत पानी छोड़ता है, तो उसके लिए जो काउंटर मेजर्स लिए जाने चाहिए वो आप लोग क्यों नहीं लेते हो? ये हमारी गलती नहीं है ना। अगर आप अपनी बाउंड्री मजबूत नहीं करेंगे तो आप सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? हर जगह यही फॉर्मूला लागू होता है। उम्मीद है शायद पाकिस्तान के लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि भाई हर चीज के लिए भारत को बेसिकली भारत को जुल्मी दिखाया जाना है कि जी भारत ने देखिए इंसानियत भी नहीं देखी। कल भी एक वीडियो में भाई साहब कह रहे थे, वही बातें मैंने कही, तो शायद सना ने वो वीडियो देखा होगा कि भाई अगर भारत का डैम टूट गया तो ज्यादा नुकसान आपको होगा। तो वही वो बातें कह रही, वो भी यही कह रहे थे कि इंसानियत सोचनी चाहिए। अरे भैया, पानी स्टोर नहीं कर सकते हम एक लिमिट के ऊपर, ये बेसिक समझ होनी चाहिए आपको। लेकिन अब क्या करें। चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।